संत शिरोमणि श्री रविदास जयंती की आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दो मुंह के सांपों की। एक्चुअली में दो मुंह के सांप होते हैं या नहीं होते हैं ये मुझे नहीं पता और ये डिस्कस को मैं करना भी नहीं चाहता, लेकिन हाँ मैंने दो मुंह के सांप जरूर देखे हैं, वो भी ट्विटर पर, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। जो सो कॉल्ड आज के दलित नेता है ना, जो आज की दलित एक्टिविटीज है, एक्चुअली में यही मुझे दो मुंह के सांप लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि ये किसी भी विषय पर अपने एक स्टैंड को लेकर खड़ा हो ही नहीं सकते हैं। इनके हर विषय पर दो स्टैंड होते हैं। ये कभी मैं क्या बोलते हैं, कभी मैं क्या बोलते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि राम काल्पनिक है, दूसरी तरफ ये रावण को पूजने लग जाते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि महाभारत काल्पनिक है, दूसरी तरफ ये बहुत सारे एकलव्य के एग्जाम्पल देने लग जाते हैं, बहुत सारे महाभारत के एग्जाम्पल देने लग जाते हैं राक्षसों से मिलते जुलते। ये खुद को राक्षस बताने की होड़ में क्यों लगे हुए हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रही है। और 90% दलित समाज के लोगों को ये सेल्फ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये उनकी बात जानकर अपने ट्वीट के माध्यम से लोगों को कहते हैं कि ये सारा दलितों की इच्छा है। भैया हम भी दलित हैं, कभी हमसे आके पूछ तो लो कि हमारी इच्छा क्या है। आप बताओ, रामचरितमानस को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी देश में चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस दिन ये ट्वीट किया था पहला रामचरितमानस को लेकर, उससे पहले उसको कोई नहीं जानता था, लेकिन उस ट्वीट के बाद सारे दलित नेता उसको जाकर पूजने लगा। अरे तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया दलित हित के लिए, दलित हित के लिए, बहुजन समाज हित के लिए। इससे बड़ा काम इस देश में कोई नेता नहीं कर सकता। आपने रामचरितमानस को जलाने की बात कर दी, आपने रामचरितमानस को लेकर इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी, आपने रामचरितमानस को बहुत सारी गलत बातें बोल दी। आप हमारे नेता हैं, आप हमारे नेता हैं, आप बहुजन समाज के हीरो, बहुजन समाज के नायक है। अरे ऐसे दलित नेता होते हैं, ऐसे बहुजन समाज के नेता होते हैं क्या? इस तरीके से किस दलित समाज का भला होगा, किस व्यक्ति का भला होगा, मुझे बता दीजिए। क्या बातें कर रहे हो नेताजी? आप इस देश के कई सालों से नेता हैं, मुझे बताइए आपने आपके कार्य क्षेत्र में या आप जहां से विधायक, सांसद जो भी रहे हैं वहां पर आपने क्या दलित हित में काम किया, क्या सही महिला हित में काम किया, मुझे बताइए। आप उनकी सूची जारी करिए, मैं लोगों को जा जाकर पर्चे बांट बांट कर दूंगा कि देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने ये काम किए। इस देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, उदित राज हो गए, हंसराज मीणा हो गए, बहुत सारी पत्रकार हैं जो दलितों को लेकर ट्वीट करती रहती है कि दलित हितों के साथ ये हो रहा है, दलितों के साथ वो हो रहा है। ये सारे लोग जितने भी हैं, ये कभी में क्या हो जाते हैं, कभी में क्या हो जाते हैं। एक तरफ ये दिन रात राम जी को गाली दे रहे हैं, दिन रात रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, कृष्ण को गाली दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मीरा के गुरु, मीरा कौन थी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, परम भक्त थी कृष्ण भगवान की। उनके गुरु रविदास जी जो दिन रात अपनी दोहों में, अपनी चौपाइयों में श्री राम जी के बारे में, सनातन धर्म के बारे में तारीफ ही करते थे, बुरे ही नहीं करते थे। उन्होंने कहा आदमी जो होता है नीच, वो कर्म से होता है, न कि जन्म से होता है। ये उन्होंने अपने दोहों में कहा है। लेकिन बावजूद उसकी आज के दलित नेता, आज के सो कॉल्ड दलित नेता एक्टिविटीज जितने भी इस देश में घूम रहे हैं, वो दिन रात टारगेट करते हैं सिर्फ सनातन धर्म को। उनको एक ही धर्म में बुराई दिखती है। खुद को हिंदू नहीं कहेंगे, लेकिन हिंदू धर्म की बुराई दिन रात करना उनको अच्छा लगता है। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरे सोच जैसे दलित समाज के और भी युवा बहुत जो अपने अपने स्तर से ऐसी सोच रखते हैं, अपने अपने स्तर से ऐसा काम कर रहे हैं, वो भी आगे आ सके, आकर ट्वीट करते हैं, जो आकर पोस्ट करते हैं, इनको जवाब दे सकें। मैं पिछले 5 सालों से इसी तरीके का काम कर रहा हूँ, आदिवासियों के बीच में कर रहा हूँ, दलितों के बीच में कर रहा हूँ। सड़क पर जाकर आंदोलन करे युवाओं के साथ मिलकर, मेरी समाज के सुप्रीम कोर्ट में PIL लगा दी, मेरा जाति प्रमाण पत्र वो जला दिया, किसी धर्म ग्रंथ को नहीं जलाया। मेरी गलती हो गई, अगर धर्म ग्रंथ को जलाता तो शायद आज मुझे भी लोग ट्रोल कर रहे होते, या मुझे भी लोग आज न्यूज चैनल में बिठा रहे होते, या मुझे भी बहुजन समाज का नेता मान लिया होता। मैं भी आज बहुत कुछ भी नहीं करके दलित समाज का बहुत बड़ा युवा नेता बन गया होता, अगर किसी धर्म ग्रंथ को जलाता, किसी और चीज को जलाता। लेकिन मैंने कास्ट सर्टिफिकेट को जलाया, और उस कास्ट सर्टिफिकेट को जलाने की एक बहुत बड़ी वजह है, मैं मेरी कई वीडियो में उसके बारे में बता चुका हूं। लेकिन फिर भी अगर आपको जानने की इच्छा है तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा। लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया ये जितने भी न्यूज चैनल हैं या जितने भी अखबार हैं, इनको कहिए कि ऐसे दलित युवाओं को लाएं आगे, ताकि इस देश में एक जो पॉजिटिव सोच है दलितों को लेकर, आरक्षण को लेकर, जातिवाद को लेकर, वो आगे बढ़ सके। दबी हुई सोच है। मेरे जैसे बहुत सारे युवा हैं दलित समाज के जो वाकई में आरक्षण में क्रीमी की मांग कर रहे हैं, जो आरक्षण के आर्थिक स्तर की मांग कर रहे हैं, उनको आगे आने का मौका मिल जाएगा अगर आप एक स्टेप भी अगर उनके हितों में उठाएंगे। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज पर काम करें। धन्यवाद। जय श्री राम।